Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे बर्थ चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स मैलेफिक होते हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स बेनिफिक होते हैं, और कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स हमारे चार्ट के हिसाब से बेनिफिक होते हैं। जैसे टॉरस और जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए राहु बेनिफिक होता है। टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इनके लिए शनि बेनिफिक होता है। तो ऐसी स्थिति में जब एक मैलेफिक प्लैनेट हमारे चार्ट के हिसाब से हमारे लिए बेनिफिक है, तो क्या हमें उसकी रेमेडी करनी चाहिए? क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई प्लैनेट मैलेफिक है लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से बेनिफिक है, तो क्या आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी मैलेफिक प्लैनेट हो, चाहे वो आपके लगन के हिसाब से बेनिफिक है या मैलेफिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं उनका नेचर मैलेफिक होता है और एक सर्टेन टाइम तक उनका असर रहता है हमारे बर्थ चार्ट के ऊपर। जैसे कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट में शनि मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है, या आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी शनि की प्लेसमेंट है, शनि अपने एक्सल्टेशन में है, लेकिन शनि चीजों को फिर भी डिले करेगा एक सर्टेन टाइम तक। तो यहां पर आपको शनि की रेमेडी करनी चाहिए। जेमिनी एसेंडेंट है, राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में अगर राहु होगा तब भी आपको राहु की रेमेडी करनी चाहिए। यानी कोई भी मैलेफिक प्लैनेट कहीं भी प्लेस्ड है, चाहे आपका लगन कुछ भी सही, यानी आपके लगन के हिसाब से अगर वो मैलेफिक प्लैनेट आपके लिए बेनिफिक है, तब भी आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए। जैसे शनि का असर 35 साल की एज तक रहता है, चाहे वो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हो, एक्वेरियस एसेंडेंट हो, वर्गो हो, जेमिनी हो, टॉरस हो, लियो हो, कोई भी एसेंडेंट हो, लेकिन शनि का असर 35 की एज तक रहता है। यानी 35 की एज तक शनि आपको उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों का बेनिफिट नहीं होने देता है, और जहां शनि की दृष्टि पड़ती है उसके लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे ही राहु का भी चक्कर है। राहु की प्लेसमेंट जिस हाउस में हो आपके बर्थ चार्ट में, 42 की एज तक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। केतु की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में जिस हाउस में होती है, 48 की एज तक आपको उस हाउस से संबंधित चीजों का एक्सपीरियंस करवाता है और उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों को प्रॉपर तरीके से समझने नहीं देता है, और बाद में सेपरेशन होता है। तो एसेंडेंट चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन मैलेफिक जो प्लैनेट्स हैं आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड है, अगर केंद्र भाव में प्लेस्ड है तो उनकी रेमेडी अलग होगी। अगर वो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है तो उनकी रेमेडी अलग होगी। अगर वो आपके लिए बेनिफिक है तो आप उनका जेमस्टोन पहन सकते हैं। अगर वो आपके लिए बेनिफिक नहीं है और 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, लेकिन आपने बात की है बेनिफिक की, लेकिन वो बेनिफिक प्लैनेट अगर मैलेफिक है और वो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, तो उनकी चीजों का आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने एक्सल्टेशन में है और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से वो आपके लिए बेनिफिक है, जैसे लिब्रा एसेंडेंट है और शनि अगर फर्स्ट हाउस में है, तो शनि आपके लिए बेनिफिक हो गया, तो यहां आप शनि की चीजों का दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शनि का जेमस्टोन पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है लेकिन आपके लगन के हिसाब से, लगन चार्ट के हिसाब से वो आपके लिए बेनिफिक है, तो उसकी रेमेडी फिर भी बनती है और आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कई बार कुछ मैलेफिक जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके लिए बेनिफिक होते हैं, तो क्या हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।